राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में लाओ पीडीआर, कांगो, नामीबिया और गिनी बिसाऊ के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजदूत विथिया जायावोंग, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजदूत एमिली अयाजा मुशोबेकवा, नामीबिया गणराज्य के उच्चायुक्त विंग कमांडर एलेक्स लुन्याजो टुकुहुपवेले और गिनी बिसाऊ गणराज्य के राजदूत एंटोनियो सेरेफो एम्बालो ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। इसके पश्चात राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक कला विधाओं के कलाकारों के एक समूह से मुलाकात की और उनकी कलाकृतियों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति भवन के आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के अंतर्गत कावी, निर्मल, मातानी पछेड़ी और गोंड जैसी विभिन्न कला विधाओं में कार्य करने वाले 13 कलाकार महाप्रवास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने उत्तराखंड स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में देश भर में नए एम्स संस्थानों की स्थापना से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच सुदृढ़ हुई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो अब तक वंचित थे। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल मंत्र लोगों की आवश्यकताओं को समझना और उनकी सेवा करना है। उन्होंने वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से भारत की वैश्विक जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि ये पहल वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाती है और एक करुणामयी तथा जिम्मेदार वैश्विक साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद किया। छात्रों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज अपने युवाओं की ऊर्जा, क्षमता और नवाचार की शक्ति के बल पर वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में प्रत्येक युवा की भूमिका केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भी जुड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल हमारे सामूहिक संकल्प और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही सिद्ध होगा। यह समय बड़े सपने देखने, नवाचार को अपनाने और देश को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित रक्षा निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां उन्नत रडार और सेंसर तकनीक, मल्टी सेंसर्स, AI सक्षम मानव रहित हवाई प्रणाली, सोनोबॉय और उच्च शक्ति निम्न आवृत्ति वाले पानी के अंदर के ट्रांसमीटर जैसे क्षेत्रों में सह विकास और सह उत्पादन के लिए जर्मन कंपनियों के साथ जुड़ने की इच्छुक हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य अंतर्मुखी होना नहीं, बल्कि साझेदारी के नए मार्ग खोलना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ विश्वसनीय भागीदारों के सहयोग से भारत में डिजाइन, विकास और उत्पादन करने की क्षमता है। हम एक ऐसे मॉडल की ओर अग्रसर हैं जहां भारत केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि उनके डिजाइन और उत्पादन में एक सक्रिय भागीदार होगा। यह परिवर्तन वैश्विक उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में चौथे भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका संबंधों की प्रमुख विशेषता एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण है। भारत ने वैश्विक शासन में अफ्रीका के उचित स्थान का निरंतर समर्थन किया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में वैश्विक शासन को आकार देने में ग्लोबल साउथ निर्णायक भूमिका निभाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका साझेदारी केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि सार्थक परिवर्तन का प्रयास है। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना, संस्थानों को सुदृढ़ करना और अवसर सृजित करना है। भारत और अफ्रीका केवल विकास के भागीदार ही नहीं है, बल्कि हम एक बेहतर विश्व के निर्माण में भी सहयोगी हैं।